विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। धर्म ग्रंथ जीवन में प्रसन्नता और सफलता की पूंजी है, जो हम विश्व शांति संवाद माला के भाग में जान रहे हैं। आज देखते हैं इंसान कैसे प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है और मृत्यु का भय कैसे टाल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ में जो भी सिद्धांत है, चाहे वो प्रचलित हो या अप्रचलित, लेकिन उन सिद्धांतों के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम प्रसन्नता पा सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि केवल धर्म ग्रंथ ही ये काम करते हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी संत हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं संतों की जो संख्या है वो इसलिए निर्माण हुई ताकि आम आदमी के जिंदगी में ये कुछ तो प्रसन्नता निर्माण करे, अपने वचनों से प्रसन्नता निर्माण करे। और ऐसा ही एक वचन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में जगत गुरु नाम से जो प्रचलित हैं, तत्वज्ञ हैं, संत तुकाराम, उनका एक अभंग लेके मैं आपके सामने आज वार्तालाप करूँगा। मराठी में मूल अभंग है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीन से कारण, लेकिन मैंने उस मराठी अभंग का हिंदी रूपांतर किया है और वो ऐसा है, मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण, मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण, मन चाही प्रतिमा भजो, मन चाही प्रतिमा भजो, मन ही मन पूजा करो, मन करे इच्छा पूर्ति, मन करे इच्छा पूर्ति, मन माता है सबकी, मन माता है सबकी, मन ही गुरु मन ही शिष्य, मन ही गुरु मन ही शिष्य, करो अपना ही दास्य। क्या खूब कहा है, मन ही गुरु मन ही शिष्य, करो अपना ही दास्य। प्रसन्न रहो अपने आप, अनुकूल या प्रतिकूल काल, तुका कहे ऐसे जियो, तुका कहे ऐसे जियो, जैसे मैंने विठ्ठल पायो। देखिए, प्रसन्न रहने का जो तरीका है, वो तरीका इस अभंग में उन्होंने कहा है। जब वो कहते हैं कि मन चाही प्रतिमा भजो, अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है, वो इस अभंग में है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी धर्म से नाता जोड़ता है ये अभंग। मन चाही प्रतिमा भजो, ये जो बात है, ये बात मैंने 2-3 एपिसोड के पहले कही थी आपसे कि पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, लेकिन एक ही देश ये है, हिंदुस्तान, भारत, जिसमें अभिभक्ति स्वातंत्र्य है। और ये जो अभिभक्ति स्वातंत्र्य है, वो मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान पे है। अगर हम डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी का सहारा लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस इवोल्यूशन थ्योरी के अंतिम चरण पर कौन सी आवृत्ति होगी मनुष्य की, वो है भारतीय। क्यों? अभिभक्ति स्वातंत्र्य। तुम चाहो, तुम्हारी प्रतिमा को तुम भज सकते हो। और इसलिए ये जो अभंग है, ये अभंग बुद्धिमान संत का, किसी तत्वज्ञ का अभंग है। यूरोपियन लोग जो हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष में राज किया 150 साल तक, उन्होंने हर बार भारतीय बुद्धिमान लोगों के मन में ये प्रतिमा तैयार की कि ये जब सभी संत हैं वो धार्मिक है। सच्चाई ये रही कि यही संत है जो वैश्विक है। और इसलिए आज मैं तत्वज्ञ संत जगत गुरु तुकाराम महाराज का ये अभंग आपके सामने वार्तालाप के लिए चुना है मैंने। और उसकी वजह यह है कि मन करो प्रसन्न। आज ये कोविड-19 का जो डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किस चीज़ का डर है? मनुष्य को मृत्यु का डर है। और मृत्यु का डर है क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित जैसे है वैसे वो अनिश्चित भी है। और ये जो अनिश्चित मृत्यु है, उसका डर है। देखिए,
इस पैंडेमिक में तो ऐसा हुआ कि मनुष्य मरने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले भी उसको देख नहीं पाए। और ये जो डर है, ये डर मनुष्य के मन में आज भी है। और ये भय हम कैसे निकालें? जब तक आप निर्भय नहीं बनोगे, आप प्रसन्न नहीं हो सकते। जो आदमी भयांकित है वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ विचार रखता हूँ आपके सामने, या कुछ आइडियाज़ देता हूँ कि हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। निर्भय होने की क्या तरकीबें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और ये जो मृत्यु का भय है, उस मृत्यु के बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे तो आपका भी भय कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु के कई प्रकार दिए हैं। उसमें महाराष्ट्र में एक संत रचनाकार हुए, संत श्री दासगणु महाराज। उन्होंने संत श्री गजानन महाराज के चरित्र में 3 प्रकार के मृत्यु दिए हैं। एक है आदि भौतिक। मतलब क्या है? आदि भौतिक जो मृत्यु का डर है वो दवाई से हम उसको टाल सकते हैं, लेकिन दवाई देने वाला उतना ज्ञानी चाहिए। और दूसरा जो मृत्यु उन्होंने कहा है वो है आदि दैविक। उसका मतलब यह है कि आप भगवान के पास जाओ और भगवान से विनती करो कि मुझे इस संकट से बचाएं। कुछ कहो, उसको नवस कहते हैं हम, या भगवान से कुछ मन्नत मांगते हैं कि ऐसे करो, मैं ऐसे करूँगा, तो वैसे कुछ करो, तो ये आदि दैविक मृत्यु है, वो भी हम टाल सकते हैं। तीसरा जो मृत्यु कहा है उन्होंने वो है आध्यात्मिक, जो हम टाल नहीं सकते। कैसे नहीं टाल सकते? जैसे श्री कृष्ण अभिमन्यु का मृत्यु वहाँ होने के बाद भी टाल नहीं पाया। जो भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के बच्चे को बचाता है, अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में जाके उसको बचाता है, इसलिए उसको परीक्षित कहा गया है। सुदर्शन चक्र भेजा और उस बच्चे को बचाया, इसलिए उसको परीक्षित ऐसा नाम दिया गया है। लेकिन वो अभिमन्यु को नहीं बचा पाया। क्यों? आध्यात्मिक मृत्यु है। कहने का मतलब ये जो भय है वो पहले हमें निकालना है। और 4 प्रकार हैं मृत्यु के जो इस भारतीय संस्कृति में दिए हैं, और मैं उनके सहारे जीता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। सुबह जब मैं जाग उठता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, दिन भर प्रसन्न रहता हूँ। लोग पूछते हैं कि क्या बात है संजय जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो उनसे मैं कहता हूँ, कल रात ऊपर वाले ने मुझे उसके पास बुलाया नहीं। कल नींद में पता भी नहीं लगता था। अगर वेदना रहित मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा आता है, तो पता भी नहीं चलेगा। मैं प्रसन्न रहता हूँ इसलिए कि आज सुबह मैं जाग उठा, मनुष्य करके मैं जाग उठा। आसमान की ओर देखता हूँ तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाले पंछी देखता हूँ तो अच्छा लगता है। अब ये जो खुशी है, फूलों की सुगंध है, उसका मजा ले रहा हूँ। ये जो चैतन्यमयी सुबह है उसका मैं मजा ले रहा हूँ। ये किसी जानवर को नहीं मिलने वाला, वो मनुष्य को मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें वो रसग्रहण करने की शक्ति है। इसलिए मैं जब जाग उठता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। क्यों? मैं जाग उठा, मैं जिंदा हूँ। 50% मैं प्रसन्न रहता हूँ हर सुबह, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। इस भाग में हमने प्रसन्नता का मार्ग जाना, तो इसी के साथ मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन, और हाँ, हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।